अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की वीडियो जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो अपने नसीब, अपने वक्त को, अपने हालातों को बुरा कहते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि हर जो वक्त होता है वो कभी ना कभी किसी न किसी के ऊपर ज़रूर आता है। वो बुरा भी हो सकता है और अच्छा भी। ज़रूरी नहीं है हर वक्त एक सा ही हो। हर दिन जिस तरह से मौसम बदलता है उसी तरह से हर इंसान का वक्त भी बदलता है। और जब बुरा वक्त आता है वो हमें कुछ ना कुछ नया सिखाने के लिए, हमारी तकलीफ़ों के ज़रिए, हमारे गुनाहों को मिटाने के लिए, हमें गुनाहों से बाहर निकालने के लिए, बस वो बुरा वक्त हमारे लिए एक नसीहत होता है। हर रोज़ हमें हमारी ज़िंदगी में एक सबक मिलता है, जिस सबक के ज़रिए हम ये हासिल करते हैं कि हम हालातों से किस तरह लड़ सकते हैं और किस तरह उनसे निकल सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर वॉच कीजिएगा। ये उन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये उन सब को बहुत मोटिवेट करेगी। सो प्लीज़ इसे पूरा ज़रूर सुनिएगा। लेकिन जब बुरा वक्त आता है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सिर्फ और सिर्फ अपने अल्लाह पाक की कुर्बत हासिल करने के बजाय उससे शिकवे शिकायत करने के बैठ जाते हैं कि अल्लाह पाक हम ही क्यों, या अल्लाह पाक हमारे साथ ऐसा क्यों। हम उससे इतने शिकवे करते हैं, इतनी शिकायतें करते हैं कि ये भूल जाते हैं कि इस दुनिया में उसने हमें ही तो पैदा किया है। हम उससे शिकायतें करने के बजाय अपनी मुश्किलों के हल ढूंढने चाहिए। हम इंसान हैं, हम नेकियां गिन गिन कर करते हैं और हमारे गुनाहों का कोई हिसाब ही नहीं होता। अल्लाह पाक चाहे तो हमें तौबा की मोहलत देने के बजाय हमारे गुनाहों की सज़ा में हमें इबरतनाक अजाब में मुब्तला कर दे, पर हमारा रब तो मेहरबान है, रहम करने वाला है। पहले हमें तोड़ता है ताकि हमें नए तरीके से जोड़ सके, और इसके तरीके से जुड़ने की लज्जत ही अलग है। ये हमारे ऊपर उसका एहसान है और हमारा हाथ किसी हाल में नहीं छोड़ता। बस वो हमारी पुकार सुनना चाहता है। हमारी आंखों से गिरे हुए आंसू उसके लिए काफ़ी होते हैं। वो हमें कभी भी नहीं धुतकारता, चाहे हमारे गुनाह समुद्र की रेत के जितने ही क्यों ना हो। हमारे इतने गुनाह हों कि जिसका कफ़ारा शायद हम ज़िंदगी की माहौल में कभी सोच नहीं सकते। हम एक गुनाह को बार बार करते रहते हैं और वो हमें हमारी हर तौबा पे माफ़ कर देता है। वो कहता है कि तुम इतने गुनाह लाओ, इतने गुनाह लाओ कि ये ज़मीन और आसमान भर जाए, फिर भी मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा। तो हमारा रब हम पे कितना मेहरबान है। हमारे गुनाह इतने हैं कि खुशियों के तो हम हकदार ही नहीं रहते, लेकिन वो रब ताला गम के बादल छाटने के लिए हम पर रहमत की बारिश बरसाता है और हम उससे शिकवे करते हैं कि आखिर बुरा वक्त हम पर ही क्यों आता है। हम इंसान बस ये चाहते हैं कि हमें हमेशा खुशियाँ ही मिलती रहें और कुछ नहीं।
और गम के आसार हमें छोड़कर भी ना गुजरें। हम सब ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे एमाल नामे में जब भी तोले जाएंगे तो हमेशा गुनाहों का पल्ला ही भारी होगा, लेकिन हम बुरे वक्त के एहसानात को समझने के बजाय हम मायूस हो जाते हैं। बेशक अल्लाह पाक के हर काम में अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। हमें इस दुनिया में बहुत कुछ सिखाया है। हम अल्लाह पाक के इस रहम को क्यों नहीं समझते? बस अपने ऊपर एक आंच बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें मजबूत बनना है और इंसान बहुत मजबूत है, वो पहाड़ों को हिला सकता है। हमें इस दुनिया में इसीलिए भेजा गया है। ये दुनिया और उस दुनिया की हर चीज़ इम्तिहान है। इंसान के लिए हमारा बुरा वक्त हमें सिखाने आता है, हमें मजबूत बनाने आता है। हमारे अंदर मौजूद सब्र के मादे का इम्तिहान है। ये दुनिया हमारा बुरा वक्त हमें हमारे अच्छे वक्त से मिलवाते आता है। हमें मायूस होने के बजाय सब्र के रास्ते पर चलना चाहिए, उस रास्ते पर जिसके इनामात का वादा हमारे परवरदिगार ने अपनी ऊपर अपने महबूब और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम खाकर किया है। ये सच है, लेकिन हम अल्लाह पाक को भूल जाते हैं, अपने रब को भूल जाते हैं, उसकी दी हुई हिदायतों को भूल जाते हैं, उसके रसूल को भूल जाते हैं। पर हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें इतना मजबूत बनना है कि हमारे आगे मुश्किलों के पहाड़ खड़े हों, लेकिन हमें उन्हें पार करके अपनी अच्छी मंजिल तलाश करनी है। लेकिन कोई भी मंजिल हमें इतनी आसानी से नहीं मिल सकती जितनी आसानी से हमें अल्लाह के रास्ते पर वो मंजिल मिल सकती है जिसे हम चाहते हैं। इसलिए अगर आप अपनी दुआओं के ज़रिए अपनी सारी मुश्किलें आसान करना चाहते हैं, अपने बुरे वक्त को हटाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि जिसने आपको पैदा किया और जिसने आपको चलने फिरने लायक बनाया, जिसने आपको देखने के लिए आंखें बनाई। हम सबसे ज़्यादा अमीर हैं कि हम अपने चारों हाथ पैर से ज़्यादा मजबूत हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे अंदर कोई भी ऐसी कमी नहीं है, वरना जाने कितने लोग पड़े हैं कि जिन्हें देखकर बहुत तरस आता है। क्या आप उनको सोचिए, अगर हम ज़रा सी मुश्किल पे एकदम मचल जाते हैं कि अल्लाह मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। बट उनसे पूछिए, उनकी पूरी ज़िंदगी बहुत मुश्किल से गुजरती है। कोई तो अपने हाथों से खाना नहीं खा पाता, तो कोई अपने पैरों से नहीं चल पाता। तो गरीब कौन हुआ, मुश्किल में कौन हुआ, परेशानी में कौन हुआ, बुरा वक्त किस पर आया, आप पहले ये सोचिए। उसके बाद अपने ज़मीर से खुद फैसला कीजिए कि हम पे अगर थोड़ी सी मुश्किलात पड़ी है तो ये क्या हमारा बुरा वक्त है, ये हमारा इम्तिहान है जो अल्लाह हमसे ले रहा है और हमें इसमें पास होना है और उसको पास होकर दिखाना है कि हर चीज़ पॉसिबल होती है, क्योंकि अपना अल्लाह चाहता है। मैं हर चीज़ को पॉसिबल बना सकता हूँ, वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारी दुआओं के ज़रिए ही बन सकती हैं। इसलिए सबसे पहले अपने अल्लाह के हुजूर झुकिए, अल्लाह से माफ़िया मांगिए, इबादतें करिए, नमाज़ें पढ़िए और अपनी दुआओं को इस कदर मांगिए, इस कदर मांगिए। वो कहता है तेरी दुआ में इतनी शिद्दत होना चाहिए कि मैं देने पर मजबूर हो जाऊं। तो इसलिए अपनी दुआओं को बहुत ज़्यादा मजबूत कीजिए, इतनी ज़्यादा मजबूत कीजिए कि वाकई वो देने पर मजबूर हो जाए। आज की वीडियो इतनी ही है। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आप सबको बहुत पसंद आएगी और शायद आपकी जो परेशानियाँ हों, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी हर परेशानी दूर करे, हर बुरा वक्त ख़त्म करे, आपको अच्छे वक्त में कन्वर्ट करे।
और फिर मैं आपसे एक बार कहूँगी, अगर आपको कोई भी बात पूछनी है या कोई कमेंट्स ऐसा हो जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगी। और मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।